शुरुआत अखिलेश जी आपसे ही करते हुए, ये गतिरोध कब तक ऐसे ही बना रहेगा, कब तक हंगामा होगा? सदन तो आम जनता के हितों के कामकाज के लिए है ना। कहीं जेपीसी पर आप लोग युद्ध कीजिए, वो उधर से विरोध करे राहुल गांधी की माफी की मांग को लेकर। आम जनता के हित इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार अखिलेश जी? नहीं, हम एक जानकारी पहले क्षमा करिएगा आपसे चाहते थे कि ये जो टेक्निकल लोचा क्या मतलब पार्लियामेंट में जो बंद हुआ था, इसके बारे में क्या कोई जानकारी आई है क्या कि कैसे माइक बंद हुआ था? सूत्रों ने हमें जानकारी दी है और ये कहा गया है कि तकनीकी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से आवाज नहीं जा पाई, इसीलिए हमने कार्यक्रम का नाम दिया है लोकसभा में तकनीकी लोचा। जी अखिलेश जी। ओहो, सूत्र बताएंगे, संसद की कार्रवाइयों को सूत्र से बताया जाएगा। हाँ। ये भी नया सिस्टम जारी हुआ है कि संसद की कार्रवाइयों को भी सूत्र से बताया जाएगा। गजब है। ये भी हो सकता है प्रिविलेज में आ जाए कि संसद की कार्रवाई को सूत्र से अगर बताया जाएगा तो ये बंद होना चाहिए, ये प्रिविलेज में आ सकता है। खैर जो भी हो, अब तो कोई ये नहीं कहेगा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है या लोकतंत्र का गला नहीं दबाया जा रहा है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? आप बोलने नहीं दे रहे किसी को। कल राहुल जी आए, आते संसद बंद। आज राहुल जी आए, आते संसद बंद। पहले माइक बंद, फिर संसद बंद। ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है कि जो झूठा होता है ना, वो सच्चाई की एक छोटी सी पिन से डरता है, क्योंकि उसके झूठ के गुब्बारे की हवा एक सच्चे शब्दों से निकल जाती है। तो वही सिचुएशन है हिंदुस्तान की इस वक्त सरकार जो बैठी हुई है, क्योंकि उसका जो झूठ का गुब्बारा है, सत्य के, राहुल जी के एक सत्य के छोटे से पिन से उसकी हवा निकल जाएगी। और जो हमेशा तानाशाह जो होता है वो लोकतंत्र से घबराता है, क्योंकि उसमें संवाद होते हैं और तानाशाह को संवाद पसंद नहीं होता है। आप कह रहे हो बीजेपी के लोग कि माफी मांगो, सदन में कई बार बोल चुके कई मंत्री, तो बहस कर लो ना सदन में, बोलने दो ना। क्यों भाग रहे हो? सदन और किस लिए है? डर क्यों रहे हो? एक व्यक्ति से कहते हो कुछ नहीं है, पूरी सरकार इतनी मेजॉरिटी, इतना सब कुछ दुनिया को कंट्रोल कर देते हैं। अखिलेश जी, अगर एक राहुल गांधी को सदन में जिस भी वजह से, हालांकि मैं जैसे प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ेंगे मैं तुरंत उनसे ये सवाल पूछूंगी, लेकिन किसी एक व्यक्ति को अगर बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो समूचा लोकतंत्र खतरे में आ गया, ये कहां की बात हो गई अखिलेश जी? और राहुल गांधी तो 2 दिन से आ रहे हैं, सदन में कार्रवाई तो 5 दिनों से नहीं चल रही है। बीते 5 दिनों से दोनों ही सदनों में, लोकसभा राज्यसभा, कहीं पर भी कामकाज नहीं चल रहा है। अखिलेश जी, राहुल जी तो 2 दिन से आए हैं। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अच्छा सुनिए, पहली बार है कि सरकार सदन को डिस्टर्ब कर रही है, ये आप हम सब देख रहे हैं, इसमें भी बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब एक नियम है और व्यवस्था है, आपने किसी का सदस्य का नाम लेके आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, वो भी सरकार के सिर्फ सांसद नहीं मंत्रियों ने, तो उसका तुरंत सदन शुरू होते ही उसका प्रत्युत्तर देने का अवसर देना मस्ट है। ठीक है, क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ। डर क्यों रहा है? किस बात की? बहस करा लो, किसने अवमानना किया इस देश का। ठीक है, अजय आलोक जी जल्दी से आपके पास आते हुए, जब तक प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रेम शुक्ला जी का फ्रेम आ चुका है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये सदन को म्यूट करने की क्या जरूरत थी? वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है। पहले तो बोलने नहीं दिया जाता था, अब लोग बोल रहे हैं तो पता चला आवाज ही म्यूट कर दो। देखिए, लोगों को बोलने के लिए कभी नहीं रोका गया, लेकिन अगर कोई विदेश की धरती पर भारत के विरोध में जॉर्ज सोरोस की सुपारी पर भारत को कलंकित करने का अगर प्रयास करेगा तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। और ये प्रयास सदन के बाहर हुआ है, तो माफी आप बाहर क्यों नहीं मांग लेते? आपको सदन में ही क्यों माफी मांगनी है? क्या लोकसभा अध्यक्ष का ऐसा कोई निर्देश है कि सांसद महोदय को जो है आके सदन में ही माफी मांगनी पड़ेगी? तो आपने जो भारत के विरुद्ध जहर उगलने का कुकर्म किया है, उस पर प्रश्न है कि आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा कि इस देश में मुसलमान, ईसाई, सिख 2 दर्जे के नागरिक हैं? तो नहीं बता पा रहे हैं। ये आप नहीं बता पा रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन को आपने भारत के मामलों में चुप न रहने, यानी उकसाने का जो आपने काम किया, भारत में हस्तक्षेप करने का जो आपने आह्वान किया,
उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। और आप करें कि संसद में किसी को बोलने को नहीं मिलता, ये तीसरा झूठ बोल रहे हैं। तो आप लगातार जो झूठ बोले हैं उस पर माफी मांगी और आइए मंत्री संसद में खड़े होकर राहुल गांधी पर सवाल करें और राहुल गांधी को संसद में अपनी बात कहने का नहीं, चूंकि उन्होंने नहीं, ये हक है कि नहीं, ये लोकसभा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 4 मंत्री उठकर मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए सदन में ही बोलूंगा मैं। चित्रा जी, बोलने दीजिए उनको। चित्रा जी, हक है या नहीं है ये निर्णय लेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष। वो भारतीय जनता पार्टी को निर्णय नहीं लेना है, सरकार को निर्णय नहीं लेना है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पास पत्र लिखा, लेकिन उसके पहले माफी मांगने पर प्रतिबंध है क्या? उनका किस बात का अहंकार है कि भारत के संदर्भ में आप जो है दुष्प्रचार करने के बाद, झूठ बोलने के बाद आप माफी क्यों नहीं मांगेंगे? ये किस बात का अहंकार है?